वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, और देखते हैं कि साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए सभी को कलेक्टिव में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है आर्चएंजल मेल का, और अगर मैं कहना भूल गई हूँ तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं तो भी बहुत सारा वेलकम है, और फिर से वापस आए हैं तो बहुत ही सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। यहाँ पे कार्ड है रिन्यूअल का, और ये कार्ड है टैरो में जजमेंट का। तो पहली बार कार्ड से लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एनर्जीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ओके, आर्चएंजल गैब्रियल। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ फायर का, कार्मिक कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वाटर्स का, यानी कि 2 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ वाटर का कार्ड। योर विश कम्स ट्रू, कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो मुझे आवाज़ आ रही है बहुत ही कान के अंदर, लाइफ लेसन और लाइफ लेसन की, यानी कि लाइफ लेसन का जो वर्ड है बार बार गूंज रहा है कानों के अंदर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है मंथली रीडिंग में लेती हूँ मैं लाइफ लेसन के लिए, कि आप इस मंथ में क्या लाइफ लेसन लर्न करेंगे। और वैसे अगर आपने अपनी रीडिंग नहीं देखी है दिसंबर मंथ की तो जरूर देख लीजिएगा। ये कार्ड आया है आपके लिए पिता का। हालांकि मैं कार्ड का ये वाला डेक लेने नहीं वाली थी, लेकिन इतना स्ट्रांगली ये वर्ड आ रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई ना कोई लेसन लर्न करें। यहाँ पे कार्ड है ओजस का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए यमस का। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं, फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हेलो एंड गुड बाय। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं फैमिली कल्चर। ओके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर आपके एनर्जीज में साईं बाबा आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको बहुत ही स्ट्रांगली फैक्ट्स को देखना होगा नेक्स्ट 7 डेज में, और आप देखेंगे यानी कि आपके लिए क्या सही है, क्या चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, कौन सी चीज़ें आपको सर्व करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। यहाँ पे एक अवेकनिंग है, यहाँ पर एक रिन्यूअल है आपके लिए। अवेकनिंग का कार्ड जो है, ये कार्ड है हैंडमैन का, और ये कार्ड है आपके लिए जजमेंट का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ फायर का। यहाँ पे वैसे बहुत सारी एंडिंग्स और बिगनिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं, यानी कि 9 ऑफ फायर का कार्ड भी आपसे बात करता है किसी सिचुएशन में आपके अपने लिए स्टैंड लेने की। तो आप किसी सिचुएशन में स्टैंड लेंगे यहाँ पर इन 7 डेज के अंदर। आप अपनी किसी सिचुएशन को समझेंगे, या फिर आपके साथ जो लोग, जिन लोगों के साथ स्पेसिफिकली आप डील करते हैं उनको समझेंगे। अब डेफिनेटली यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का कार्ड है, और देखिए यहाँ पे कार्ड है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का। तो यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का कार्ड है, तो आप उनके बारे में भी बहुत कुछ समझेंगे। मुझे लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत सारे इस तरह से आपके इमोशंस में ड्राई हो गए हैं, यानी कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं रहा है रिलेशनशिप्स के बीच में, जो कि होना चाहिए था। स्पेसिफिकली यहाँ पे फैमिली कल्चर का कार्ड है, यहाँ ब्रदर सिस्टर का कार्ड है, ये उठाया तो यहाँ पे इसको एक कार्ड छोड़ के ही लव फ्रॉम पेरेंट्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, या फिर फैमिली को देखने की बातें हैं, फैमिली को संभालने की बातें हैं। यहाँ पे ये रिन्यूअल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के साथ एक रीयूनियन है, या फिर आपकी लाइफ में आप क्या चीजें ठीक करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, ये रीडिंग है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे ये बात कुछ लोगों के लिए ही है। यहाँ पे कार्ड है हेलो एंड गुड बाय का। तो आप देखेंगे कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जिन भी बिलीफ सिस्टम्स को लेके आप इन 7 डेज में अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, उनसे आपकी लाइफ बेटर हो रही है। यहाँ पे कार्ड है ओजस का, ये कार्ड है 9 ऑफ फायर का। तो आप फायर की एनर्जीज में रहेंगे, यानी कि फायरी एनर्जीज में आप रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को भी देखेंगे। यहाँ पे ये कार्ड है पित्ता का। पित्ता जो होता है, ये पित्त जो होता है, वो आपके फायर और वाटर एलिमेंट के बैलेंस होने से बनता है। तो यहाँ पर रिन्यूअल है, यानी कि आप चीजों को समझ रहे हैं, अपनी गलतियों से आप सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ में कुछ गलत किया है, तो आप अपनी गलतियां रियलाइज करेंगे, और आप रिश्तों को शुरू करना चाहेंगे नए तरीके से, या फिर आप आगे बढ़ना चाहेंगे उन बातों से जो कि आपकी पास्ट की हैं, क्योंकि ये कार्ड है पास्ट का, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं कार्मिक कार्ड है। यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है हेलो एंड गुड बाय का।
कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ कार्मिक कार्ड है और यहाँ पे हेलो एंड गुड बाय है, जो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अब समय है आपका अपनी खुशियों की तरफ फोकस करने का, बजाय इसके कि जो चीजें आपकी फैमिली कल्चर में होती रहती हैं या रिपीटेटिव एक साइकिल बना हुआ है उसको आप दोहराते रहें। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में आपस में बनती नहीं है भाई बहनों की, या फिर बहनें बहनें एक दूसरे की दुश्मन है, भाई भाई एक दूसरे की दुश्मन है, या फिर भाई बहन मिलके कहीं कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किसी दूसरे भाई या बहन के खिलाफ, ये सब चीजें रोकने का वक्त है। आप में से कुछ लोग इन चीजों से पीछे हटेंगे, जो कि आपको हटना ही चाहिए। कुछ लोग अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे, और कुछ लोग जिनके साथ ये सब हो रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए रिलीफ का वक्त है, क्योंकि ये कार्ड है अवेकनिंग का और ये कार्ड है रिन्यूअल का। तो आप में से जिन लोगों ने किसी धोखे का सामना किया है अपने परिवार से या अपने भाई बहनों से या अपने माता पिता से, कुछ केसेस में डेफिनेटली आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करेंगे और आप ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स को या टॉक्सिक साइकिल्स को गुड बाय कहेंगे, या उनके साथ आप हमेशा के लिए अपने संबंधों को खत्म कर लेंगे। ये टोटली कट होने वाली टाइज हैं, यानी कि यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी टाइज को कट कर लेंगे, क्योंकि आप किसी चीज को समझेंगे। लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आप में से कुछ लोगों को ट्रुथ का सामना करना पड़ेगा। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अगर किसी चीज को फेस करना पड़ता है तो फेस करने से डरना नहीं है। आपको अगर किसी ट्रुथ को कहना पड़ता है तो कहने से डरना नहीं है यहाँ पर। और डेफिनेटली इन सारी बातों में आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट में सुरक्षित महसूस करते हो तभी आप उस बात को कहिएगा। अगर आपके साथ में कुछ भी वायलेंस होता है या फिर आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए कोई टैरो कार्ड रीडर जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहता। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आपकी सुरक्षा आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर आपसे साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो भी आप जिस भी चीज़ में एनर्जी डालते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं बैक। तो यहाँ पर आप अपने नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने आप पर ध्यान देंगे, यानी कि आप बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया में जाएंगे, अपने इनवर्ड में आप जाएंगे और आप ये देखेंगे कि आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों की लाइफ में नहीं जाना है या फिर उनको अपनी लाइफ में नहीं लाना है जिनके पैटर्न सेम है, जो सेम बातें करते हैं और जो दिखावा करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करेंगे तो आपके लिए ये चेंजेस बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ वाटर का। ये देखिए 2 ऑफ वाटर का कार्ड हमेशा ही लवर्स की बात नहीं करता है, ये 2 लोगों के मिलने की बात भी करता है, किसी पार्टनरशिप की बात भी करता है, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन की बात भी करता है। ये कार्ड कहता है अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस। तो आप में से कुछ लोगों को जिनको रिश्ता कोई आगे बढ़ाना है उनको चीज़ों को माफ भी करना होगा, यानी कि एक फॉरगिवनेस लानी होगी, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप किसी सिचुएशन के साथ में कोई रेजोल्यूशन चाहते हैं या फिर अगर आप किसी सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं या किसी सिचुएशन में आप उन चीज़ों को निपटा देना चाहते हैं कि बस अब खत्म हुआ, चलो रिश्ता ठीक करते हैं, माफ़ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि जिन लोगों को भी आप माफ़ कर रहे हैं उनको आप माफ़ कीजिए, जिनको हेलो एंड गुड बाय कहना है उनको कहिए। ये आपके लिए कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपके लिए शहर हो सकता है, कोई आपके लिए इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई आपके खुद के टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें आपकी इनर ग्रोथ होगी, या फिर आप जो कुछ भी अपनी इस अवेकनिंग से सीखेंगे उससे आपकी जो सोल है वो अपने आप को बहुत ही मजबूत जगह पे पाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स जितने भी हैं ये एक बैलेंस की बात करते हैं, और ये बैलेंस तभी आएगा आपकी लाइफ में या इस हफ्ते में आएगा, नेक्स्ट 7 डेज में, जब आप अपने ऊपर कुछ कामों को करेंगे, अपनी गलतियों को भी देखेंगे और अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे। ये कार्ड रिन्यूअल का है, यानी कि किसी चीज़ को रिन्यू करने का कार्ड है। तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को यहाँ रिन्यू करेंगे आपके रिलेशनशिप में, अपने रूटीन के अंदर, अपने पैटर्न के अंदर, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर। आप में से कुछ लोग जो कि अपनी लाइफ को लेकर अभी तक किसी स्टैंड स्टिल मूवमेंट में थे, यानी कि अभी तक अगर आप किसी ऐसी जगह पे थे जहां पर आप स्टक थे, वहां से आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। लेकिन इन सब चेंजेस को करने में और इन सब चीज़ों को बढ़िया बनाने में आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करेंगे, यानी कि ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए कुछ चेंजेस करने का और स्पेसिफिकली आपको अपने बारे में ध्यान रखने का। ये आपकी हेल्थ के बारे में भी है, यानी कि अपनी हेल्थ को फोकस में आपको जरूर रखना है। पानी जरूर पीना है ताकि आप अपने इमोशंस को देखते रहें, और अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ में आती है तो उसको भी आप बैलेंस कर सकें।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आपके जो भी लोग हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी लोग रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके कोई जानकार हो या रिश्तेदार हो, जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, स्पेसिफिकली यहाँ ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स तो हैं ही, फैमिली कल्चर का भी कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने जो लेसन अपना लर्न करना है या लर्न किया है, उसमें ये जरूरी है जानना कि आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, चीज़ों से आपने कुछ सीखा है, जिन चीज़ों में आपका बिलीफ सिस्टम है कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, उसमें आप स्टैंड ले सकें या फिर आप अपनी बातों को परफेक्टली कह सकें और एक बाउंड्रीज को क्लियरली सेट कर सकें। ये आपकी बाउंड्रीज को सेट करने के बारे में भी है कि अब आप जो रीस्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई कमिटमेंट, कोई आप ऑफर ले रहे हैं, कोई ऑफर दे रहे हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पे रीन्यू कर रहे हैं इस मंथ, इस नेक्स्ट 7 डेज में अपनी लाइफ के लिए, वहां पर आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस में हो। यहाँ पर भी जो ये कार्ड है पिता का, ये कार्ड भी 2 एलिमेंट के बैलेंस होने की बात करता है। यहाँ पर भी ये कार्ड 2 एलिमेंट्स की ही बात करता है, 2 का नंबर है। यहाँ पर भी कार्ड है 2 ऑफ वाटर का, ये भी 2 एलिमेंट के बैलेंस होने की बात करता है। यहाँ पे भी कार्ड है ब्रदर और सिस्टर का, यहाँ पर भी 2 लोगों की इमेजेस हैं, यहाँ पर भी 2 लोगों को कुछ शुरू करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो कुछ भी शुरू करना है वो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन को बैलेंस करने से ही आएगा, यानी कि ये बैलेंस आपके अंदर से ही क्रिएट होगा। बाकी आपने जो कुछ भी सीखा है अपने अनुभवों से, उन अनुभवों को जरूर देखिए, उन अनुभवों को जरूर काम में लाइए, ताकि आपकी लाइफ में आप किसी भी तरह की गलत डिसीजंस ना लें। तो देखते हैं साईं बाबा के डेक से साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में। ओके, यहाँ पे कार्ड है आर्चएंजल्स एनर्जीज का। तो आप यहाँ पे जो भी अपनी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप आर्चएंजल्स की मदद ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी 2 आर्चएंजल्स हैं, आर्चएंजल जर्मेल, आर्चएंजल गैब्रियल, तो आप इन दोनों की मदद डेफिनेटली ले सकते हैं। और आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज तो है ही इस चैनल के साथ में हमेशा ब्लेसिंग्स के रूप में, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में। यहाँ पे फैमिली कल्चर का कार्ड भी है। डेफिनेटली ये जो हफ्ता है आपकी फैमिली से रिलेटेड रहेगा, आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। आर्चएंजल एनर्जीज हैं, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपको ये देखना होगा कि आप किस चीज में नई शुरुआत कर रहे हैं। योर इनर वॉइस विल गाइड यू, आपके लिए क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, आपको इसमें इनर वॉइस गाइड करेगी। और आपको उन्हीं चीजों को आपने अपनाना है या उन्हीं चीजों को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। नाउ तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं अपनी लाइफ में वो आपको अभी से करनी है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, चूज लव ओवर फियर। तो आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड होना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे फियर को चूज नहीं कर सकते, आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड भी होना होगा और आपको लव की एनर्जी से काम लेना होगा। यानी कि ना आपको दूसरों के लिए फियर करना है कि दूसरे क्या कहेंगे, ना आपको ये सोचना है कि आप डर के मारे किसी ऑफर को, किसी के प्रपोजल को, या जो आप लाइफ में जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर हों या फिर आपकी फैमिली के कोई लोग हों, आपके पेरेंट्स हो, जो कुछ भी वो आपसे करवाना चाहते हैं वो इसलिए आपसे करवा सके। अगर आपने कुछ चीज़ें हार्डली लर्न की हैं, यानी कि आपकी कुछ जो लेसन्स हैं कठिन रहे हैं और आपने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही दुर्गम तरीके से, या फिर आपने कुछ झेल के कुछ लेसन्स लर्न किए, वहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, आप यहाँ पे हेलो एंड गुड बाय कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप अपने जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ये बिल्कुल आप में से कुछ लोगों के लिए आगे मूवमेंट की बात है, यानी कि आप किसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं और साईं बाबा भी आपको इसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप अगर किसी सिचुएशन के अंदर बिल्कुल ही गिव अप करने वाले हैं तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं गिव अप नहीं करना है, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर अपनी कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी अगर आप किसी टॉक्सिक जगह के लिए हाँ कह रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा पैसों के लिए हाँ कह रहे हैं, या फिर कोई आपको ऐसा प्रपोजल दे रहा है जिसके लिए आप हाँ कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं एक बार अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। वेयर इज योर हैप्पीनेस, उस जगह पर आपको जाना है या काम करना है जहाँ पर आपकी हैप्पीनेस है, या फिर जहाँ पर आप अपनी खुशी से काम कर सकते हैं, या जिन रिश्तों को आप खुशी से निभा सकते हैं। किसी ऐसी जगह पे हाँ नहीं करनी है जहाँ पर आप अपने बिलीफ सिस्टम में ना रह पाएं, जहाँ पर आप अपनी इज्जत ना रख पाएं या फिर आप अपनी इज्जत ना करवा पाएं। कहने का मतलब ये है, ये 9 ऑफ फायर, जो 9 ऑफ फायर का कार्ड है, ये वुंडेड वॉरियर की बात करता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर आपने कुछ मुसीबत से सीखा है, आपने जो हार्ड लेसन लर्न किए हैं उनको आप किन्हीं
ऐसे लोगों के लिए नहीं गंवा सकते जिनको ये पता ही नहीं है कि खुद पे काम करना कैसा है, या जो कि टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपने ऊपर काम करे, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उनके लाइफ के लर्निंग लेसन्स अलग होते हैं, हमारी लाइफ के लर्निंग लेसन्स अलग होते हैं। हम किसी पर्टिकुलर फैमिली में इसलिए ही जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जिन भाई बहनों को अपना बनाना होता है या जिन माँ बाप को हम अपना बना कर आते हैं, उनके साथ हमें कोई ना कोई लर्निंग लेसन, एक्सपीरियंसेस, कुछ कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीट करने होते हैं। बस वो कंप्लीट हो जाते हैं तो कभी कभी जर्नी वहीं तक होती है। डिसाइड व्हाट यू वांट, तो अपने जो आपके ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए और अपने माइंड में ये क्लियरली देखिए कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या गाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पॉज लग सकता है कि आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, और वो बड़ा डिसीजन क्या है आपके लिए, या आपके किसी लाइफ के लर्निंग लेसन से आएगा। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना है, अपनी एनर्जीज को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपके ऊपर कोई मैनिपुलेशन टेक्निक अपनाए, या फिर कोई स्पेल वर्क करे, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिससे कि वो आपको अपने फेवर में लेना चाहे। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। सुरक्षा कवच 2 बार मैसेज है आपके लिए यहाँ पे सुरक्षा का, तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, आर्चएंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा कवच है आपके पास में। तो अगर आप किसी यात्रा में भी हैं तो यात्रा में भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप सुरक्षित हैं कि नहीं है। यहाँ पे कार्ड है दुख भरे दिन बीत गए, कार्ड है 9 ऑफ वाटर का। बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे रियलाइजेशन है आपको इस हफ्ते के अंदर। बड़ा लेसन कोई आप हो सकता है इस हफ्ते में लर्न करें, या फिर कोई बड़ी बात हो सकता है आपके सामने आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। क्रिएटिव आइडियाज, तो आप अपने किसी क्रिएटिव आइडिया से कुछ काम ले सकते हैं, या क्रिएटिव आइडिया से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है पीस मेकर, तो आपको शांति बनाते हुए ही आगे चलना है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सीधा ब्राइट साइड, तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है कि चीजें नहीं हो रही हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुके हुए हैं किसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हैंगमैन का। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हैंगमैन का, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पॉज लगे, और उस पॉज में आपको रिफ्लेक्ट करना हो कि क्या करना है। पेन बॉडी, अपने इमोशंस को देखना जरूर है, उनको इग्नोर नहीं करना है। सीधा ब्राइट साइड, तो लाइफ की ब्राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। लाइफ इज प्लेग्राउंड, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो आपको कौन सी चीजें खुश करती हैं। यहाँ पे भी कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वाटर का। ये कार्ड भी आपकी इनर हैप्पीनेस की बात करता है। तो होप कि आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, ये लाइफ में आपको किसी जगह से आगे बढ़ा रही हैं, कुछ चीजें आपके लिए क्लियर कर रही हैं। लाइफ का कोई लर्निंग लेसन है आपका जो कि आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। टॉक्सिक फैमिली पैटर्न हो सकता है आपका, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं आपकी फैमिली के, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद आपने अपनी फैमिली से बहुत ही हार्ड वे में लर्न की हैं। मैं ऐसा ही समझ पा रही हूँ यहाँ पे। लेकिन हमेशा एक बात मेरी याद रखिएगा, जो भी कुछ है उसमें फॉरगिवनेस जरूरी है। अगर आप गरज लेके आगे चल रहे हैं, अगर आप गुस्सा लेके आगे चल रहे हैं, एंगर आपके अंदर भरा हुआ है फैमिली के लिए, वो आपके अंदर ही है, क्योंकि आप उसी बात को रिपीट करते रहते हैं। जितनी बार आप उन सारे सिनेरियो को, उन बातों को, उन घटनाओं को रिपीट करते हैं, उतनी बार वो आपको तकलीफ देते हैं। उन्होंने तकलीफ एक ही बार दी थी जब वो हुए थे, लेकिन जब आप उसको दोहराते हैं अपने मन के अंदर, लोगों के साथ में, या किसी के बारे में गॉसिप करने में, किसी के बारे में बुराई करने में, किसी को नीचा दिखाने में, तो वो आपकी एनर्जीज हैं, वो आप बार बार प्ले करते रहते हैं, रिप्ले करते रहते हैं, और उसका आनंद लेते रहते हैं। अपने पेन को अपना प्लेजर नहीं बनाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। होप कि इन मैसेजेस से आपको मदद मिले। साईं बाबा आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें। ऑलरेडी आर्चएंजल्स और आपके आर्चएंजल्स और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। साईं बाबा का तो वीडियो है ही, गणेश जी सामने हैं, और आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं। फिर भी आप अपनी डिवाइन टीम के साथ में, स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट रहिएगा। जो कुछ भी है, आपकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बना के रखिएगा हर लेवल पे। और ये जरूर याद रखिएगा कि अगर कोई मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है, कोई स्पेल वर्क का यूज करता है, तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि वो थॉट्स आपके हैं। इसलिए अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्ट रहिएगा, ताकि आप समझ सकें कि कौन से थॉट आपके हैं, कौन से थॉट आप पे प्रोजेक्टेड हैं। ये याद रखिएगा मेरी इस बात को। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। होप कि आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।